फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहती है कि ना मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। मैंने अम्मी को मैं क्या हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बात की सोचेंगे कि इन्होंने धी गया भी तो इन्होंने पता ही नहीं चलिया। मैंने कहा नहीं मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। मुझे कहती होती थी हुमा तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे फ्लैट में ला करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं मांगा। अब मुझे ये बताइए कि जब लाहौर से कराची जाना था हुमैरा ने, पक्का काम के सिलसिले में, जी, क्या सूरत हाल थी घर की? कुछ भी वहाँ से शुरू हुए थे? नहीं, उससे पहले चलते रहते थे। लेकिन उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। उसने माँ ने पूछा क्यों जा रही हूँ, कहती मैंने वहाँ फ्लैट लिया हुआ है, मैंने वहाँ काम करने, मेरी शूट है, मैं वहाँ इसलिए मैं बनाऊंगी। माँ ने कहा ठीक है। फिर चली गई वहाँ, थोड़ा का सामान को ले गई। आती थी महीने बाद आती थी, 2 महीने बाद आती थी, 1.5 साल बाद आती थी, साल बाद आती थी। सामान थोड़ा करके सारा सामान ले गई अपना। जाते हुए बात से भाई से मिलकर गई थी? नहीं, वो किसी से नहीं मिलती थी, बस अपनी माँ से और मुझसे। अच्छा ठीक है, छोटी चले गई। फिर महीने बाद आए, थोड़ा सा सामान हाँ चली गई। कब तक घर पर आती रही? ये 2024 की लास्ट पे अगस्त में आई है वो। 2024 साल और अगस्त महीना, आखिरी चक्कर उसका। उस चक्कर में कितने दिन रही? आधा महीना रही, आधा 1 महीना रही है वो। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं मांगा। सास ने कभी कहा था कि बेटा मुझे एड्रेस दो? नहीं, कभी भी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? भाइयों ने कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं कहा। मुझे कहती होती थी हुमा तुम मेरे पास आ जाओ, कराची मेरे पास रहा करो, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। या फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया? हाँ जी। नहीं, उसने अपनी मदर को कॉल की। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने दिन की बात, कितने दिन के बाद ये बात हुई? थोड़ी देर बाद, यानी कि सितंबर में बात हुई। अच्छा। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहती है अम्जन मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना। कहती है अच्छा। तो कहती है कि ना अम्जन मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया, तो फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है। तो थोड़े दिन गुजरे ना, हफ्ते में माँ के दिल को कुछ सोचने का मैं ना इसे रब्ता करती हूँ। हाँ। कि 2-3 दिन हो गए फ़ोन नहीं मुझे उसका आया। अच्छा। तो मैं फ़ोन करती हूँ, मुझे उसने नया नंबर दे दिया। तो डेली कॉल करती थी? नहीं, 2-3 दिन बाद फ़ोन करती थी। 2 से 3 दिन के बाद कॉल लाजमी आती थी, ज़रूर आती थी। ओके। और अब 3 दिन गुजर गए, कॉल ना आई तो माँ परेशान? हाँ जी। माँ ने कहा कि मैं फ़ोन करती हूँ, नया नंबर। माँ ने नया नंबर ट्राई करती रही, नहीं फ़ोन लगा। मुझे फ़ोन कर कहती हूँ माँ जरा मेरा तो नंबर तो जरा ट्राई करे ना, मैंने लगता नहीं पिया, फोन ही लगता पिया। अच्छा। मैं फ़ोन करनी भी, मेरा फ़ोन ही चौक दी, तू कर जरा, उन्हें मैसेज कर तू जरा। मैंने उसको मैसेज किया तो डबल क्लिक नहीं आया व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैंने उसको कॉल भी की तो कॉल भी नहीं हुई। ठीक है। मैंने कहा अमजन उसका ना नेट बंद जा रहा है और नंबर उसको लग ही नहीं रहा जो आपने मुझे नंबर दिया है। अच्छा। तो कहती पता नहीं, उसने मुझे यही कहा था। मैं कहा अमजन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपको ये कह रही कि किसी को बताना नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ। मैंने कहा मुझे तो बताती, मैं उसकी दोस्त थी, कजन थी, जो क्या पता वो आपसे डरती हो तो मेरे से बात शेयर कर लेती। ठीक है। मेरे से बात लै मैंने क्यों पता सी, उन्हें तो मैंने मना किया कि नहीं दसनी थी, मैंने तो नहीं दसया। ठीक है। वो बात गुजरती गई, रोज सास एक। हुमैरा के फोन नंबर्स कितने थे? 2 थे। फिर 1 महीना 2 महीना रोज सास ना रोती थी अकेली बैठ के। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना। हमारे भी दिल में बड़ी बात आई, कैसे कभी हुआ नहीं है, उसकी कोई ना कोई नई पिक्चर अपलोड होती ही रहती थी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे। आप लोग चेक करते हो? जी, हम लोग चेक करते थे। तो मैंने कह रहा 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, उसकी कोई माँ के दिल को कुछ होता था कि मेरी बेटी मुझे राब्ता नहीं करी, खैर हो सही। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता अमजन वो किसी सिटी में आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। हमारे माइंड में ये था। तो फिर आहिस्ता से 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब ज़्यादा देर गुजर गई तो फिर हम लोगों ने, मैंने अम्मी को मैं क्या अमजन हम ना
पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही, हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहन दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बात की सोचेंगे कि इन्हों की धी गैब है, इन्होंने पता ही नहीं चलिया। ठीक है। सास ने ये बात की तो मैं ना चुप कर गई। मैं जो इन्होंने धी है, इन्होंने फर्क पैंदी तो मैं की ठीक है। करा। मैंने ना फिर भी दिल में एक बात थी, मैंने कहा नहीं मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। किस नंबर पे किया? हेल्पलाइन कराची की थी ना, मैंने पुलिस वहाँ कॉल कर दी मैंने। अच्छा, फिर नेट से निकाल के मैंने बोला कि ना अभी इस बात को हो गया 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। ठीक है। मैंने कॉल की, क्या कहा? मैंने ना पुलिस वाले को बोला कि हमारी ना ऐसे मेरी नंद है, वो मॉडल थी, वो कराची में रहती है, मुझे उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता, उसके ये नंबर है, उसके नंबर बन जा रहे हैं, तो कोई हम उसको रब्ता नहीं करी, तो ज़रा मुझे ये एक कंप्लेन लिख लेंगे आप। तो आगे से मुझे कह रहे हैं कि ना कंप्लेन नहीं, आप उनकी भाभी हैं तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ना ब्लड जो रिलेशन है ना सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है। भाई करे, माँ करे, बाप करे, जो कोई, लेकिन आप नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने ना फ़ोन, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सास को बताया, मैंने कहा अमजन वो कह रहे हैं कि आप ना कंप्लेन नहीं कर सकती। वालदा तो कर सकती थी ना? जी, मैंने अपनी सास को कहा भी, मैंने कहा मैं आपको ले चलती हूँ, भाई नहीं लेके जा रहा, बाप नहीं लेके जा रहा, आप तो बोले आप, मैं आपको ले चलती हूँ इन ड्राइव करवा के, हम दोनों चलते हैं, कंप्लेन करवा के आते हैं। किधर? कराची? नहीं, इधर लाहौर में करवा देते हैं। ठीक है, पहले जहाँ पे करवाते हैं फिर आगे चली जाएगी। ठीक है। तो कहती नहीं रहने दे तुम। और मैं चुप कर गई। फिर तो कुछ महीने बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। देवर ने कुछ महीनों के बाद घर से निकाल दिया। आपके ससुर हयात हैं? जी बिल्कुल। आपकी सास हयात? जी वो भी हैं। आपके शौहर भी हैं? हाँ जी वो भी। आपके देवर ने क्यों निकाल दिया भाई? देवर ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि देवर कहता था कि प्रॉपर्टी ना देनी पड़े भाभी को, इन बच्चों को, भाभी अपने हक के लिए लड़ेगी। वो मेरा लड़ने वाली थी, वो चली गई घर से, उसने कहा मुझे मेरा हक दो, मेरे साथ हिस्सा दो, मुझे मेरा हिस्सा दो। हाँ। मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, इन लोगों ने वो भी नहीं दिया। अगर मैं बोलती थी देवर से, सास से टक्कर लेती थी, वो मुझे कहते थे तुम बदतमीजी करती हो, तो देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया। तो ससुर मना नहीं करते थे? नहीं, ससुर ने बिल्कुल साथ दिया देवर का। घर से कैसे निकाल दिया? धक्के दे के निकाल दिया? धक्के दे के निकाला मुझे। ये तो बड़ी मुझे गलत बात कपड़े है। भी नहीं पकड़ने दिए उन्होंने। धक्के दे के निकाल दिया? हाँ जी, मुझे मेरे बच्चों को। क्या कहा? कि जी तुम यहाँ चली जाओ। आपने नहीं पूछा मेरा भी तो घर है? नहीं, वो कहते तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें तलाक दे दी है। आपके हस्बैंड ने तलाक दी थी? मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक नहीं दी। आपके शौहर? क्योंकि मुझे नहीं, मुझे हाँ बिल्कुल मेरे शौहर खड़े हुए थे। खड़े हुए थे? जी कुछ मुझे बोले? नहीं, कुछ ही नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। वो क्या है? वो मेडिसिन यूज करते हैं दिमाग की। क्यों? क्योंकि उसके बाप और उसका भाई उसको मेडिसिन खिलाते हैं। वाकई बीमार हैं और मेडिसिन दी जाती है या मामला कुछ और है? मामला कुछ यही है कि वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मेरा भाई और बाप मुझे मेडिसिन खिलाता है, अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे से झगड़ा करेंगे। हम इस बात को कैसे मान लें कि आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं अपने कौन सा प्रूफ है आपके यही जब हस्बैंड बात जो उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे भाई और बाप मुझे मेडिसिन देते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा तो मुझसे झगड़ा करेंगे। मेरा दिमाग ठीक है बिल्कुल, ये फिर भी मुझे दवाई खिलाते हैं। दवाई खा के क्या होता है? कुछ भी नहीं, दवाई खा के वो एकदम से बिल्कुल सो जाते हैं बस। कौन से डॉक्टर से चेकअप हो रहा था? आज तक कभी किसी, जब से मेरी शादी हुई ना, मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड को आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। तो 2 दवाइयाँ जो आपने मुझे दिखाई? ससुर डॉक्टर है, ससुर देवर वही दवाइयाँ देते थे। किस चीज़ के डॉक्टर है आपके ससुर? ये जनरल डॉक्टर होते हैं जो आल चेकअप उनके लिए, वो डॉक्टर। जनरल फिजिशियन? जी जी। या अताई डॉक्टर हैं? अताई कह लें कि यानी कि बस जो कमोटर नहीं होते जिन्होंने पुड़ियाँ वगैरह पैक कर लेते हैं दे देते हैं, वो एक हिसाब का। तो कोई क्लिनिक वगैरह है इनका? जी क्लिनिक है इनका। किसी सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं? नहीं। डॉक्टर्स तो करते हैं ना? नहीं ये नहीं करते, इनका अपना फार्मेसी है बस। फार्मेसी है? कहाँ पर? पिंडी स्टॉप पे। अच्छा, और क्लिनिक? वो भी उधर ही साथ ही है।